हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर क्लासेस। सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट आता है। इस सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का जो सेक्शन है, इसमें एक चैप्टर सेकेंड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी जो संवैधानिक संरचना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरे पार्ट में जो आपके शार्ट आंसर्स आएंगे, और तीसरे में जो डिटेल आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सॉल्यूशन को, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तो इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच कंट्री इंस्पायर्ड मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच कंट्री इंस्पायर्ड, कौन सा देश इंस्पायर हुआ यानी प्रेरित हुआ, किसके द्वारा? तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के निर्माण से कौन सा देश प्रेरित हुआ? तो ये साउथ अफ्रीका प्रेरित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, कि भारत का संविधान कौन से दिन या कौन से वर्ष में अपने जो है फोर्स में आया, या भारतीय संविधान ऐसे कर लो कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपने फोर्स में आ गया, यानी लागू हो गया, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसमें बनकर तो तैयार हो गया था, बट लागू नहीं हो पाया था। बट यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि फोर्स ऑन, यानी ये जो है अपने प्रभाव में कब आया, लागू कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो संविधान का ड्राफ्ट बनाया गया था, उस ड्राफ्ट को बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। उस समिति का चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछा गया है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी BR अम्बेडकर। ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड इट्स वर्क इन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा ने अपना काम स्टार्ट कब कर दिया था? तो इसने अपना काम 1946 में, 1946 में ही इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर में इसकी फर्स्ट मीटिंग भी हो गई थी। ठीक है। तो इसका वर्क जो है 1946 से ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का प्रेसिडेंट कौन था, है ना, अध्यक्ष कौन था? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अगर प्रेसिडेंट की बात करें, तो इसमें हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो 6 क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब कर लिया गया, स्वीकार कब कर लिया गया? तो देखिए, जब ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तभी इसको स्वीकार कर लिया गया था, बट लागू नहीं किया जा सका था, यानी इसको जो है फोर्स में नहीं लाया गया, इसको जो है प्रभाव में नहीं लाया गया था तब। तो ये 26 नवंबर 1949 को सभी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और फोर्स में अगर पूछा जाए कब आया, तो वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आ गया था। लेकिन अडॉप्ट करने की बात आए तो 26 नवंबर 1949, यानी बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, जो भारत का संविधान है, ये भारत को क्या घोषित करता है? तो ये क्या घोषित करता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संप्रभुता संपन्न और समाजवादी, और सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी ये सारी जो है एडजेक्टिव्स हैं, विशेषताएं हैं किसकी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द प्रियम्बल बेगिंस विद, यानी हमारा जो भारत का संविधान लिखा गया है, इसमें जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, ये प्रस्तावना बेगिन किससे होती है, यानी शुरू कहाँ से होती है? तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ से जो है हमारे भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कौन सी विशेषता नहीं है, लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए, इक्वलिटी तो लोकतंत्र में होती ही है, समानता। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी जो होती है समानता, और लिबर्टी जो होती है स्वतंत्रता, और जो जस्टिस होता है न्याय, ये सारी तो विशेषताएं होती हैं किसकी, डेमोक्रेसी की। बट ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है फीचर, तो इसमें नहीं कौन सी है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो है नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार, ये भारत के कौन से भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं। तो ये पार्ट थर्ड में दिए गए हैं, तीसरे भाग में। किसमें, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन एट प्रेजेंट। कि वर्तमान समय पर पूछा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो वर्तमान समय पर केवल 6 हैं, बट जब इनको पहले लिखा गया था, है ना, मौलिक अधिकारों को, तो उस समय 7 थे, 7 थे, ठीक है। 7 थे तो ये कोई फंडामेंटल राइट्स फिर हटाया गया होगा, और वो कौन सा है, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया गया था। तभी 7 से वो घट करके कितने बचे, 6। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी इज गारंटेड अंडर। यानी जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, ये इसकी गारंटी कौन देता है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये गारंटी देते हैं किसकी, राइट टू इक्वलिटी की, यानी समानता के अधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जो अनटचेबिलिटी है इज एबोलिश्ड अंडर। अनटचेबिलिटी जो है ना, छुआछूत जिसको बोलते हैं, अछूत, ठीक है। ये छुआछूत की जो समस्या थी, या जो कह लीजिए प्रचलन था, इसको एबोलिश किया गया, यानी इसको समाप्त किया गया, उन्मूलन किया गया इसका। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत इसका उन्मूलन हुआ था, तो वो आर्टिकल 17 था, है ना। 17th आर्टिकल के माध्यम से भारत में अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया, यानी अछूत या छुआछूत को क्या किया, उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। किसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा था। तो लिविंग डॉक्यूमेंट कहा था किसने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। किसको कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स। जो हमारा संविधान है, ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ओनली द गवर्नमेंट, केवल सरकार को प्रोटेक्ट करता है, तो ये तो गलत है। ओनली जज, केवल जज लोगों को प्रोटेक्ट करता है, या ओनली पार्लियामेंट, केवल संसद को, नहीं, ये क्या किसको प्रोटेक्ट करता है, राइट्स ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया इज़ अ, भारत है, तो भारत क्या है, भारत क्या है, एक किंगडम है, राज्य है, या मिलिट्री स्टेट है, या फिर कोई कॉलोनी है। नहीं, ये कुछ नहीं है, भारत क्या है, एक रिपब्लिक है, गणराज्य है, क्या है, रिपब्लिक। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ राइट टू वोट, कि हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। जो 18 की एज कंप्लीट करता है वो एडल्ट है, क्या है, एडल्ट। तो हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर रहा है, 18 ईयर की एज कंप्लीट कर रहा है, उसको वोट डालने का अधिकार है, और यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन है, विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने संविधान की जो है संरचना की। तो इसमें देखिए एक सभा बनाई गई थी, और कौन सी सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा। तो उसी संविधान सभा ने उसी, वही तो पूछ रहा हूँ, विच बॉडी, यानी किसने संविधान सभा का फ्रेम तैयार किया था, संरचना तैयार किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान की संरचना तैयार की थी, किसने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसमें हमारा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, ये सब
रॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैड अपार्थीड? कौन से कंट्री में अपार्थीड था? अपार्थीड क्या होता है? रंग भेद की नीति। कौन सी? रंग भेद की नीति, यानी रंग के आधार पे, कलर के आधार पे, ठीक है, लोगों के संग में भेदभाव होता था, उसको अपार्थीड कहा जाता था, है ना, काले गोरे लोगों का भेदभाव होता था। तो ये कौन सा कंट्री था? तो ये साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड जो है लागू था या चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 नंबर क्या है? अपार्थीड मीन्स, अपार्थीड का मतलब क्या था? तो ये था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, है ना, जो कलर के आधार पर भेदभाव होता था, इसी को बोलते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी अपार्थीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर क्या है? नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ। नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट बने? तो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, और इन्होंने ही अपार्थीड के खिलाफ काफ़ी जो है संघर्ष किया था। और जब देखा जाए इनके संघर्ष की बात की जाती है, तो लगभग इन्होंने 28 साल तक अपना जो है समय जेल में व्यतीत किया था, सिर्फ इस अपार्थीड का विरोध करने के लिए। और अंततः जिनकी विजय हुई, जेल से भी छूटे, और इनको पहला जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? यही नेल्सन मंडेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी देश का सबसे बड़ा कानून। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। देश का सबसे बड़ा कानून कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर मेंशनड इन, यानी इनका मेंशन कहाँ किया गया? इन सब चीज़ों का इनका वर्णन कहाँ किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, यानी बंधुत्व, ये सब बातें कहाँ पर आई हैं? तो जो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसी प्रस्तावना में ये सारी बातें आई हैं। तो ये प्रियम्बल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल राइट्स हेल्प टू। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, ये किस चीज़ में हमारी मदद करते हैं? तो ये प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रीडम, नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने में, यानी सुरक्षा करने में, जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता को बचाए रखते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कौन सा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो बोलने की स्वतंत्रता है राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू फ्रीडम जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसी में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ। संविधान ने क्या किया है? पावर्स की लिमिट कर दी है ना, जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, या कह लीजिए सत्ता है, उसकी भी एक लिमिट होगी, है ना। और उस लिमिट को क्या किया है? द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ। संविधान ने पावर्स की लिमिट कर दी है, और ये क्या है? सिटीजन्स ओनली, केवल नागरिकों के लिए, या जज ओनली, केवल जज के लिए, या पॉलिटिकल पार्टीज ओनली, केवल राजनीतिक दलों के लिए? नहीं, इसने किसके लिए लिमिट बनाई है? गवर्नमेंट्स के लिए। कौन कौन सी गवर्नमेंट्स के लिए? तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने प्रकार की गवर्नमेंट्स के लिए जो है पावर को लिमिट, पावर्स की लिमिट दी है। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और बाद में एक और तीसरा इसका स्तर बढ़ जाता है जो है लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ। विश्व में सबसे बड़ा, लॉन्ग यानी लंबा, लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया? तो भाई देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का ही है, इंडिया का ही है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारत की, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वो किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? तो आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो आदर्श और जो इसके उद्देश्य हैं,
उनको प्रदर्शित करता है कौन? प्रियम्बल। ठीक है, जो प्रस्तावना है संविधान की। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, जो संविधान है वो किस चीज़ को सुनिश्चित करता है? तो ये रूल ऑफ लॉ, यानी जो कानून का नियम है उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, यानी जो संवैधानिक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, लोकतांत्रिक सरकार की प्रणाली को, और प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, यानी जो हमारे सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इनका सभी का जो संरचना है, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, इसने एक संरचना तैयार की है किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए, और प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, यानी नागरिकों के अधिकारों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है? तो ये नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 30 क्वेश्चंस थे हमारे मल्टीपल चॉइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।